बट अगर हमारी नहीं मानेंगे कानूनी लड़ाई भी तो लड़ेंगे। हम धरना करेंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे, हमारे हक के लिए लड़ेंगे। आखिर क्यों आप इतने सालों तक सोते रहे? जब जीआर आया तो उस जीआर में सिर्फ रेसिडेंसी की बात होती रही है, कमर्शियल की कोई बात नहीं हुई। उस वक्त आपने क्यों नहीं कहा कि जीआर बन रहा है तो हमारा जीआर कब होगा, हमें क्या बताओगे, हमारे लिए क्या स्कीम है? उस वक्त आपने क्यों नहीं कहा? आप ऐसा सोच रहे हो कि अभी हम लोग जागे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हम लोग जब ये अडानी के वजूद का पता भी नहीं था, आज से 25 साल पहले, 25 नहीं 21 साल पहले जब धारावी डेवलपमेंट की बात की शुरुआत हुई, तब से हम लोगों ने मीटिंग से मीटिंग लिया है, माड़ा में जाकर के बातचीत इस बारे में इसी डेवलपमेंट को लेकर के, क्योंकि हमने तो वहां औरंग कंपाउंड को उठाकर फेंक दिया, आपने कुछ नहीं कर पाए आप लोग। ये आप ऐसा कह रहे हो कि हम लोग कुछ नहीं कर पाए, हम लोगों ने अपनी ताकत लगाई, लेकिन वहां पर हमारे सामने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेकर के आए कि ये पानी, यहाँ पर पानी की पाइपलाइन है और यहाँ पर कोई रहवासी नहीं रह सकता है। तब भी हम लोगों ने यही सवाल किया था कि जो बिल्डिंगों के नीचे पाइपलाइन गई है बड़ी बड़ी, उन बिल्डिंगों को भी हटाओ, लेकिन आवाज हमारी कमजोर पड़ी। और एक सेकंड, एक बात और मैं बोलना चाहूंगा कि हम लोगों की मीटिंग गौतम चटर्जी जब उधर पर सीईओ थे माड़ा के अंदर, तब उनसे भी इस बारे में हमारी बातचीत हुई थी और ये हम लोगों ने कहा था कि हमारा एरिया हमको सेल्फ डेवलपमेंट के लिए दे दो, जिसको हम अपने ढंग से डेवलप कर सके। अगर आप जागे थे तो फिर क्यों आज भी माहौल गांव में लोग परेशान हाल है, आज भी वहां बेहाल है? हाई कोर्ट ने वहां कह दिया कि कोई वहां पर नहीं रह सकता, तब आपने क्यों नहीं बात उठाई? क्यों उनको वापस नहीं लाने के लिए कह रहे हो इन कांग्रेसियों से? बिल्कुल, हम ये अपनी इस बात को पूरी ताकत से उठा रहे हैं और अगर आपने जहां भी देखा होगा हमें ये चीज बोलते हुए, तो आपने सुना होगा कि धारावी से एक भी आदमी तो बाहर जाएगा नहीं, बल्कि बाहर यहाँ से जो निकाला गया है यहाँ से लोगों को, और जिनसे वादा किया गया कि वापस लाके यहाँ बसाएंगे, उनको वापस लाया जाए। कब वादा पूरा होगा? ये वादा तो ये सरकार के ऊपर है, लेकिन सरकार को एक बात समझनी पड़ेगी कि अगर स्टेट से लेकर के सेंट्रल तक अगर सरकार बनी, उसको जनता ने अगर बनाया है, तो जनता ही उसको उतार के रोड पर भी ला सकती है। और हम हमारी इन मांगों को लेकर के आगे चलते रहेंगे, हमारी ये सोच है। आज हमारे नेता लोग भी हमारे साथ में, उससे बढ़कर के हम ये सोचते हैं कि नेता हमारे साथ में है और उनके साथ में पूरी जनता है। आज आपने ताई को बुलाया है और उनसे बड़ा जबरदस्त भाषण आपने लिया है, लोगों में जोश पैदा हुआ। क्या ताई दोबारा आएंगी? क्या ताई धारावीकरों के साथ होंगी? क्या ताई सड़कों पर उतरेंगी? ताई पर हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि जब से हम ताई को जानते हैं, पिछले 25 सालों से उनके एक नाथ गायकवाड़ जी के जमाने से, तब से आज तक जब जब बुलाया गया, कभी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि हम नहीं आएंगे। ज्यादा में ज्यादा ये हुआ कि भाई एक दिन 2 दिन की मजबूरी है, लेकिन हम आएंगे, और वो आई और हमारे साथ खड़ी हुई। इसलिए ताई से भी पूरा के ऊपर भी हमको पूरा भरोसा है, प्लस अनिल देसाई साहब के ऊपर भी मैं पूरा भरोसा है, क्योंकि जिस वक्त वो इलेक्शन नहीं जीते थे, हमारी ऑफिस में आकर के और धारावी में हर मन से उन्होंने वादा किया था कि मैं धारावी करके साथ हूं, और उसी पर उन्होंने इलेक्शन जीता। अनिल सर की आप बात करते हो, अनिल सर भी रौनक के स्टेज बन चुके हैं, सड़कों पर नहीं दिखाई देते, हर मंच पे खाली दिखाई देते हैं।